हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 12 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं पेज इंडस्ट्रीज, जिनको कि जॉकी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले 5 साल में अपनी कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाने का एम रखते हैं। और दूसरी कंपनी है भारत डायनामिक्स, जिसमें कि एलआईसी ने अपनी शेयर होल्डिंग को 2.05% से घटाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेज इंडस्ट्रीज की, तो ये भारत में एक्सक्लूसिव लाइसेंसी हैं जॉकी और स्पीडो के। जॉकी जो कि अपने एथलेजर वेयर के लिए फेमस है और स्पीडो स्विम वेयर के लिए। इनके सीईओ ने बोला है कि अगले 5 साल में कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाने का एम रखते हैं, और ऐसा करने के लिए इनको लगभग 2.5 से 2.75 टाइम्स ग्रो होना पड़ेगा। इसके अलावा कल कंपनी ने एक अपना 1000वां एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर जॉकी का खोला है विशाखापट्टनम में। और कंपनी का कहना है कि वो फोकस करेंगे कि आने वाले टाइम में अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को डबल करें, और मेट्रो मार्केट के अलावा ये स्मॉलर जो टीयर 2 और 3 मार्केट्स होते हैं वहां पे फोकस करेंगे। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्ट करेगी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने में, अपनी सप्लाईज इंप्रूव करने में। और इनका फोकस एथलेजर वेयर के अलावा, जिसको कि काफी गेन मिला है पेंडेमिक के बाद, इनका फोकस होगा वुमेन्स इनरवेयर में और किड्स सेगमेंट में। और इनका कहना है कि जॉकी दो एक डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेगमेंट का, लेकिन अभी भी इनका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 18% है। और ये एसेंशियल आइटम है, इवन पेंडेमिक आने के बाद भी इसकी डिमांड में कोई भारी कमी नहीं देखी गई है। तो यहाँ पे रूम है बहुत ज्यादा ग्रोथ का पेज इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरे प्लेयर्स के लिए भी। तो अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड कंपनी न्यूज की, यानी कि भारत डायनामिक्स की, तो ये अब जब से इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ये डीआरडीओ और फॉरेन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेरियस मिसाइल्स बनाते हैं, अलाइड इक्विपमेंट बनाते हैं। ये शुरू में सिर्फ मिसाइल बनाते थे, लेकिन अब ये पूरा वेपन सिस्टम इंटीग्रेटर में इन्वॉल्व हैं और कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। और लेटेस्ट डेवलपमेंट कंपनी में ये है कि एलआईसी ने इसमें अब 37,60,000 शेयर को बेचा है और अपनी शेयर होल्डिंग को 10.49 से घटाकर 8.44% पे ले आए हैं, यानी कि 2.05% हिस्सा इन्होंने बेचा है। और अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या पेज इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहिए, तो इन्होंने एक वीक में 13% की जंप दिखाई है। और इसको मिला के इन्होंने एक साल में लगभग 78% की रिटर्न और 2021 में 35% की रिटर्न दी है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखें तो अगस्त में वो इसका टारगेट 35,175 से 37,500 दे रहे थे, और अब ये 37,500 के बहुत ही पास में है। कल इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 37,266 रुपए पे हुई है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 31,507 देखते हैं। हायर साइड पे 36,922 और लोअर साइड पे 17,486। तो उनके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है और अपने इवन हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस से भी ऊपर चल रही है। और अगर हम कंपनी का पीयर्स एनालिसिस देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ये मिड टू लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन पी और पीबी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है कंपनी। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो सब अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखी है। और मुझे लगता है कि इसमें घुसने का सही टाइम होना चाहिए अगर ये 30,000 के आसपास मिले तो। अभी मेरे हिसाब से इसमें घुसना रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आई तो इसमें करेक्शन देखी जा सकती है, बट अदरवाइज कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल है। जिस सेगमेंट में है वहां पे एसेंशियल डिमांड हमेशा रहेगी रहेगी। लेकिन अगर इसके स्टॉक में कभी करेक्शन आती है अच्छी खासी और ये 30,000 के लेवल के आसपास आता है, तो ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और बात की जाए अगर भारत डायनामिक्स की, तो इन्होंने एक साल में 23% की रिटर्न दी है, जहां पे निफ्टी 50 बहुत तेजी से भागा है, तो 23% कुछ खास नहीं है। और खासकर अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो इन्होंने 1.4% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो पिछले 3 महीनों में शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है। इसके जब 1Q के रिजल्ट आए थे उसमें इनको लॉस हुआ था, तो तब से शेयर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने पिछले महीने इनका टारगेट 600 रुपए बताया था, और टिकर टेप के एनालिस्ट के हिसाब से भी इनका जो एवरेज प्राइस है वो 463 देखते हैं, लोअर साइड पे 424 और हायर साइड पे 579। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ से लगभग कल की जो क्लोजिंग हुई है 376,
उससे 13% से लेकर लगभग 50% से ज्यादा का इसमें अपसाइड का पोटेंशियल दिखता है। हालांकि जैसे एलआईसी ने अपना स्टेक घटाया है तो मे बी इसमें और फर्दर करेक्शन देखी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा शेयर लगता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी स्मॉल कैप है। पीबी रेशो के हिसाब से इनका यूनिक बिजनेस है तो कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है, बट अगर इसमें पारस को या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखा जाए तो थोड़ा सा इनका पी हायर साइड पे है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पीबी रेशो इनका ठीक ठाक है। रिटर्न इनकी 9.6% है। डेट फ्री कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जिस स्पेस में ये हैं और आने वाले टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ने ही वाली है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इनको फायदा होना चाहिए, तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसमें अगर फर्दर करेक्शन आए तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये काफी अच्छी चॉइस लगती है कि काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बार के लिए 550 से 600 का लेवल भी दिखाए। हालांकि उसमें टाइम लग सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।